हेलो दोस्तों। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि कितने टाइप्स के रिस्क होते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, स्टॉक मार्केट में किस टाइप के रिस्क होता है जो इम्पैक्ट करता है उस कंपनी के शेयर प्राइस को। आज के क्लास में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे गंवाते हैं लोग, शेयर मार्केट में पैसे कैसे गंवाते हैं, कैसे लॉसेस करते हैं। ठीक है, उनका क्या क्राइटेरिया रहता है जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं और वो एग्जिट कर जाते हैं, उस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो बात, एक लाइन में अगर इस चीज़ का जवाब देना अगर पॉसिबल है तो यही बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है और शेयर मार्केट में आप एंटर करते हो तो ऑब्वियस है आप लॉस करते हो। वो लॉस के कारण आप फिर डिप्रेस्ड हो जाते हो और फिर शेयर मार्केट से निकल जाते हो। और फिर आप मतलब जो बंदे इस टाइप के लॉस करके फिर निकलते हैं वही बंदे फिर मार्केट में या फिर लोगों को ये बतलाते हैं कि शेयर मार्केट सही चीज़ नहीं है, वहाँ लॉसेस होते हैं। लेकिन इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है कि आपका नॉलेज अगर आपका शेयर मार्केट में नहीं है तो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से बचना चाहिए, डायरेक्ट ट्रेडिंग से बचना चाहिए। बहुत सारे फॉर्म है जो रजिस्टर्ड सेबी के एडवाइज़र है, आप उनके थ्रू में शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हो। आप उनको फीस दे के आप कर सकते हो, एक नॉमिनल फीस लेते हैं। जैसे लाइक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर आपका कुछ फीस लेते हैं, वो आपको चेकअप करते हैं, मेडिसिन देखते हैं। वैसे ही है सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, और वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के लिए एक एग्ज़ाम होता है, वो दे के आप कर सकते हो, आप भी बन सकते हो एडवाइज़र। लेकिन ये सब बात करेंगे हम लोग लास्ट और आगे की क्लासेस में कि ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल बात करते हैं कि क्या क्या वो चीज़ होते हैं जैसे पैसा गंवाते हैं लोग। पहला चीज़ होता है कि आप सही ब्रोकर नहीं चूज करते हो। शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकरेज चार्ज जो है बहुत क्रूशियल पार्ट है। बहुत सारे हिडन चार्जेस रहते हैं, हिडन कॉस्ट रहते हैं जो जिनको आपको समझना पड़ता है, नहीं तो आप पैसे ऑब्वियसली गंवाओगे। जैसे क्या, जैसे बहुत सारे अभी ऐप्स आ गए अभी तो। जैसे मैं किसी का एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता, बहुत टाइप के ऐप्स हैं जिनका वो शुरू में बताते हैं कि जीरो ब्रोकरेज चार्जेस है या फिर जीरो फीस है या वगैरह वगैरह, लेकिन हिडन कॉस्ट उसमें छुपे रहते हैं। इम्पैक्ट कॉस्ट होता है, उसके बाद में एसटीटी तो वो तो नॉर्मल सा है, लगा ही रहता है। जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो तो गवर्नमेंट का पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, वो आपको चेकआउट करना होता है। वो कहाँ पे देखेंगे? वो भी आपको उनके वेबसाइट पे या फिर जो अगर आप ये ऐप यूज़ करते हो वहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्जेस दिख जाएगा। तो आप कहीं पे भी कोई भी ब्रोकरेज चूज करो उससे पहले उसके कॉस्ट को अच्छे से जान लो। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी शेयर में इन्वेस्ट किए, आप प्रॉफिट किए हो, लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस के कारण आप उसको सही से मेजर नहीं कर पाते और आप लॉस कर बैठते हो। तो ये पहला कारण होता है ब्रोकरेज या फिर ब्रोकर, जो आपको सही और अगर सही चूज करते हो तो ही आपको प्रॉफिट दिलवाएगा। अगर आप गलत ब्रोकर चूज करते हो तो आप प्रॉफिट कमाने के बाद भी आप लॉस में रहते हो। ठीक है, तो ये पहला चीज है जो आपको करना है कि ब्रोकर सही चूज करना है। जो उससे भी पहला जो प्राइम पॉइंट है ये है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। पहले आप खुद में इन्वेस्ट करो, अपनी नॉलेज गेन करो। शेयर मार्केट के अगर या तो कोर्स करो या फिर बहुत सारे वीडियोज है वो देखो, बुक्स पढ़ो। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप कोई कोर्स लेते हो तो वो आपको एक कोर्स क्या रहता है कि एक उस ढंग से बनाया रहता है ताकि जो उनका लर्नर है, स्टूडेंट है, वो सारी बातें समझ सके और फिर ट्रेडिंग में एंटर करे। ठीक है, तो मैं जैसे एडवाइस करूंगा इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट को पहले समझे, सीखे, उसके बाद में फिर उसमें एंटर करें और डायरेक्ट ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। उससे पहले भी आप पेपर पे ट्रेड लो, उसके बाद में आपको एक्यूरेसी रेट अगर आपका 70 to 80% होता है तब आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जा सकते हो। तो ये चीज है। थर्ड चीज क्या होता है कि आप माइंडसेट आपको ये रखना है कि मेरा मेरा टारगेट ये है। इसमें बहुत सारा, मैं ये बात के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो का बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे जो बंदे हैं लॉसेस कम लेते हैं लेकिन लॉसेस ज्यादा लेते हैं, रिवॉर्ड कम लेते हैं। मैं ऐसा क्यों बोला? वो अगर उनका थोड़ा सा प्रॉफिट की तरफ वो आ रहा है तो उनको मन में एक बेचैनी हो जाती है कि मुझे सेल करना नहीं तो प्रॉफिट चला जाएगा। नहीं, आपको स्ट्रिक्ट रहना है, डिसिप्लिन में रहना है कि मेरा टारगेट ये है, अगर इस टारगेट तक नहीं पहुंचेगा तो मैं सेल नहीं करूंगा और लॉसेस मेरे को इतना स्टॉप लॉस लेना है। स्टार्टिंग के डेज में मैं हर एक बिगिनर ट्रेडर को ये बोलूंगा कि स्टॉप लॉस आप जरूर डालना।
स्टॉप लॉस क्या होता है, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा। ये सब टर्म्स हो सकता है आपके लिए नया है, सब कुछ मैं बताऊंगा। बस फर्स्ट आज मैं इस क्लास में यही बताने के लिए जस्ट क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग पैसे गवाते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना है, इसलिए क्लास में बता रहा हूँ, क्लास में ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो जो चीज़ अभी जो मैंने बताया कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है कि 1:2। स्टार्टिंग में अगर आप 1 रुपये गवाते हो तो आप ये देखो कि आपको 2 रुपये कमाना है, तभी आप 1 रुपये गवाओगे। तो ये आपको सही ढंग से रहना है, स्ट्रिक्ट रखना है, माइंडसेट को एकदम डिसिप्लिन वे में आके ट्रेड करना है। उसके बाद एक चीज़ और जो है जो मैटर करती है, आप शेयर जो चूज करोगे वो ज़्यादा हाई कॉस्ट का नहीं होना चाहिए। अगर हाई मतलब हाई वैल्यू का नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप अगर ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो आप छोटे शेयर से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में आप जैसे निफ्टी 50 है जो इंडेक्स है, उसमें बहुत सारे कंपनीज है, उसमें चूज करो, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इंटरडे ट्रेडर भी आप बन सकते हो, लेकिन सबके लिए बहुत सारा नॉलेज होता है। जो भी मैंने बोला कि पहले आप खुद में इन्वेस्ट करो। अगर ऐसा नहीं करने से फिर क्या रिस्क होता है? रिस्क ये होता है कि आप बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो, आपका कैपिटल ज़्यादा उसमें ब्लॉक होता है, लेकिन उसमें मूवमेंट बहुत कम होते हैं। मूवमेंट कम होने से आप वेट नहीं कर पाते, आप क्या करते हो, लॉस लेके ही आप एग्जिट हो जाते हो और वहाँ पे आपका लॉस हो जाता है। तो ये सब कुछ कारणें हैं जिससे स्टॉक मार्केट में 95% बंदे पैसे गंवाते हैं। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि स्टॉक मार्केट में 95% बंदे पैसे गंवाते हैं, सिर्फ 5% बंदे या बंदी पैसा कमाते हैं, मतलब पैसा बनाते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स पे अमल करोगे, समझोगे और ये इस चीज़ को लेके अगर ट्रेड करोगे तो आपको लॉसेस नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो कम होंगे। ठीक है, तो ये आज का क्लास का मेरा मकसद यही था कि आपको मैं बता सकूं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कारण हैं जिससे स्टॉक मार्केट में पैसे गंवाते हैं लोग। आपको वो चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्लास मेरा यही था, इतना ही था। आगे के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अब कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।